सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। अपनों से अपनी बात गुरुदेव के साथ प्रज्ञा प्रखर करें और श्रद्धा सजल करें। पूज्य गुरुदेव का परिचय, पहचान, उनका आशीर्वाद उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में है। उनका स्वरूप उनके साहित्य में है। जो उन्हें पाना चाहते हैं, उन्हें अपनाना चाहते हैं, उन्हें उनके इसी रूप में पहचानना और स्वीकार करना होगा। अगर ऐसा न किया जा सका तो फिर उनसे वंचित ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा उनके सानिध्य लाभ का अन्य कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान से ही सुख है, संपदा है, समृद्धि है। अज्ञान से ही दुख है, विपदा है, विपत्ति है। अगर किसी को दुख से, विपदा से, विपत्ति से छुटकारा दिलाना है तो उसे ज्ञान देना होगा, समझ देनी होगी। सुख, संपदा और समृद्धि पाने का यही एक उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। अज्ञान के रहते किसी को किसी तरह का दुख, विपदा, विपत्ति से निवृत्ति नहीं मिल सकती है। ये सीधी सरल आसान बातें प्रायः आसानी से सीधे साधे ढंग से समझ में नहीं आती हैं। अटपटे उल्टे पलटे तरीकों से दुखों से, पीड़ा परेशानियों से छुटकारा पाने की बात सोची जाती है। इसके लिए चित्र विचित्र उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने में समय, श्रम, साधना तो नष्ट होती है, साथ ही असफलता भी मिलती है। यही समाधान से वंचित रहने पर सिर झुनना और पछताना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव जब हम सबके बीच थे तब भी ऐसी अटपटी और विचित्र सोच वाले लोग उनके पास आते रहते थे, जो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कई बार गुरुदेव का इस्तेमाल किया हुआ सामान, उदाहरण के लिए सुराही, चश्मे का कवर आदि मांगकर अथवा चोरी चुपके से ले जाते थे। इसके पीछे उनकी सोच यह होती थी कि गुरुदेव के द्वारा उपयोग में लाई जा चुकी हुई चीज़ों में कहीं न कहीं कोई ऐसी खास बात जरूर होगी जिससे उनकी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी बड़ी आसानी से छूमंतर हो जाएगी। यह अटपटी बातें कई बार तो हंसी का माहौल पैदा कर देती हैं, कई बार बड़ी विचित्र और व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी पैदा कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना तब हुई जब दोपहर एक सज्जन गुरुदेव से मिलने आए। देखने में तो वे बड़े उच्च पद पर काम करने वाले प्रौढ़ आयु के व्यक्ति थे। मिलने पर उन्होंने अपनी कुछ बातें, परेशानियां गुरुदेव से कही, बाद में चले गए। थोड़ी देर बाद गुरुदेव को टॉयलेट जाना हुआ। उन्होंने अपनी चप्पलें तलाशी पर वहाँ तो चप्पलें थी ही नहीं। पहले तो वह थोड़ा खींचे, फिर हंस दिए और बोले, अभी थोड़ी देर पहले तो जो व्यक्ति मिलने आया था जरूर वह चप्पलें उठाकर ले गया होगा। जाओ उसे बुलाकर लाओ। नीचे उतर कर देखा तो वह व्यक्ति अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। उसे जाकर कहा गया, आपको परम पूज्य गुरुदेव ने बुलाया है। जैसा सुनते ही थोड़ा सा सपकाया और घबराया, रुआसा हो गया। उसे स्वयं ही अपनी स्थिति समझ में नहीं आ रही थी, पर आखिर वह करता भी क्या। बड़ी व्यवस्था में वह बुलाने वाले इसके साथ चल दिया। पर पूज्य गुरुदेव के कक्ष में पहुंचने पर गुरुदेव ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा तुमने यहाँ से चप्पलें उठाई हैं। जवाब में वह कुछ बोल न सका, बस फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव भी उस पर नाराज नहीं हुए। बड़े प्यार से उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने भी धीरे से अपने बगल में दबाई हुई चप्पलें निकाल कर रख दी। हाँ, रोते रोते उसने अपना इतना जरूर कहा, गुरुदेव मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। उत्तर में गुरुदेव बोले, बेटा हम तेरी परेशानी जरूर दूर करेंगे, पर तू तो पढ़ा लिखा लगता है। तुझे तो यह मालूम नहीं है कि किसी की तपस्वी की तपस्या उसके तप बल और उसके संकल्प और उसकी प्रार्थनाओं में होता है। उसके विचार उसकी तपस्याओं से अभिसंचित होते हैं। वह व्यक्ति बड़े ध्यान से गुरुदेव की बातें सुनता रहा। गुरुदेव ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? जवाब में उसने बताया वह केंद्र सरकार के किसी विभाग में महानिदेशक है। यह सुनकर गुरुदेव उससे बोले, बेटा तुम मेरा कुछ ले जाना चाहते हो तो मेरा साहित्य ले जाओ। बेटा मेरी तपस्या की ऊर्जा मेरे विचारों में, मेरे लेखन में है, मेरे साहित्य में है। अच्छा तो यह है कि तुम मेरी पुस्तकें ले जाओ और उन्हें स्वयं पढ़ो, साथ में औरों को पढ़ाओ। ऐसा करने से न केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि औरों की समस्याओं का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। गुरुदेव की यह बातें सुनकर उसके स्नेह और अपनत्व को महसूस कर उस सज्जन का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया
उनकी आंखों में और मुख पर एक अनोखी चमक आ गई। प्रसन्नतापूर्वक अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए वापस लौट गया। उसके जाने के बाद गुरुदेव कहने लगे, बेटा, जीवन की 50% समस्याएं मानवीय व्यवहार से जुड़ी होती हैं। व्यवहारिक तालमेल के अभाव में संवादहीनता से जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, उससे जिंदगी का समान ढांचा लड़खड़ा जाता है। इतना कहकर उन्होंने कहा, 40% समस्याओं की जड़ विचारों एवं भावनाओं में धसी होती हैं। विचारों में द्वंद्व, आत्मविश्वास में कमी, भावनाओं का विलोभ इन समस्याओं का कारण होते हैं। इसके अलावा बची 10% समस्याएं पाराभंजन होती हैं। इनका संबंध अतीत के कर्मों एवं कुसंस्कारों से होता है। ऐसी समस्याएं जीवन में यदा कदा 10-20 सालों में सिर्फ एक आध बार ही सामने आती हैं। हाँ, इसके समाधान के लिए तपस्या व आध्यात्मिक अनुष्ठान एवं महापुरुषों का आशीर्वाद जरूरी होता है। कुल मिलाकर खान पान, रहन सहन, बातचीत, व्यवहार, सोच विचार, आत्मविकास, ईश्वर विश्वास को व्यवस्थित कर जिंदगी में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपना लिया जाए तो जीवन सहज ही समस्या से मुक्त हो सकता है। यह कहकर उन्होंने कहा, मैंने जीवन की प्रायः सभी समस्याओं पर गहराई से सोचा है, उन पर गहन चिंतन किया है। बाद में उन्हें अपनी अनुभूतियों में भिगोकर अपनी तपस्या से अवसिंचित कर लिया है। इसके पीछे ऐसा करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहा है कि हमारे बच्चे हमारे रहते हमारे बाद परेशान न हों, सहजता से जीवन के सिद्धांतों को समझ सकें, जिंदगी की समग्रता में परिचय पा सकें, उसे सफलतापूर्वक जी सकें। भोजन तैयार करके मैंने रख दिया है, परोसना, खाना खिलाना तुम लोगों का काम है। अगर तुम सब इतना भी ना कर सके तो पके पकाए भोजन के रहते, स्वादिष्ट पकवानों के रहते तुम भूख से परेशान होते रहोगे। भूखमरी के कारण बीमार होते रहे तो दोष तुम्हारे अपने आलस का ही होगा। परम पूज्य गुरुदेव की ये बातें आज के दौर में पहले जितनी ही खरी हैं, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि अब इनकी उपयोगिता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। सद्विचारों की ज़रूरत जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी तीव्रता से महसूस की जा रही है। परिवार में बिगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच तनाव, तलाक की बातें बड़ी सामान्य हो गई हैं। किशोरावस्था के लड़के लड़कियां अपराध बोध और बोझ से ढले हुए हैं। युवा पीढ़ी कहीं न कहीं राह भटकती नजर आ रही हैं। अभिभावक, घर परिवार अपने कामकाज के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। घरों की महिलाएं अपने स्वास्थ्य समस्या के साथ अनेक महान रोगों को ढोए जा रही हैं। इसी तरह बड़े अफसर, छोटे कर्मचारी, नेता, अभिनेता सभी कहीं न कहीं मानसिक भंवर में उलझे जा रहे हैं। इन सबको दिशा चाहिए, इन सभी को मार्ग और मार्गदर्शन चाहिए, और यह सब करने की जिम्मेदारी हम पर है, हम सब पर है। हम में से हर एक जो परम पूज्य गुरुदेव का अंग अव्यय कहा जाता है, उसे ही यह दायित्व वहन करना होगा कि यह शिष्य धर्म है कि युग धर्म और मानव धर्म भी है, जिसे निभाने बिना छुटकारा नहीं है। अब तक अपने पाठन पठन परिजन अखंड ज्योति मंगाकर, साहित्यकार मंगाकर उसका वितरण करते रहे हैं, लेकिन अब यह कार्य कहीं अधिक सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से करने की जरूरत है। आज के समय की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का वर्गीकरण करना होगा। बच्चों के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, अधिकारी कर्मचारी के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली पुस्तकों को व विचारों को, लेखों को व्यवस्थित करना होगा। इसके पश्चात हमें परिस्थिति एवं मनोस्थिति के अनुसार उन्हें उचित विचार पढ़ने, सीखने और आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना होगा। इस प्रक्रिया में ध्यान यह भी रहे कि पुस्तक पढ़ना और अथवा वह लेख पढ़ाना कह देने भर से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो समस्याग्रस्त है, मनोव्याधियों से पीड़ित हैं, वे सहज ही प्रेरित एवं परिवर्तित नहीं होंगे। उनसे ऐसा कराने के लिए पर्याप्त श्रम का करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इसके लिए अपने परिजनों के समय समय पर ज्ञान संगोष्ठियाँ आयोजित करनी पड़ेंगी। विद्यार्थियों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली वार्ताएं आयोजित करनी पड़ेंगी। इस कार्यक्रम को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए समस्त शक्तिपीठें और या पुस्तकालय स्थापित कर सकती हैं। पूज्य गुरुदेव पुस्तकालय को देवालय की उपमा दिया करते थे। शक्तिपीठें तो वैसे भी प्रतिष्ठित देवालय हैं। वहाँ पुस्तकालय स्थापित होंगे तो उनकी महिमा गरिमा और भी बढ़ेगी।
जो बुद्धिजीवी हैं उनकी समझ गहरी है। गुरुदेव के विचारों में जिनकी पकड़ मजबूत है वह अपने सुविधा अनुसार वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। बस उद्देश्य मकसद सही रहे, समस्याओं का समाधान देने वाले सुविचार पहुँचाने हैं। श्री गुरुदेव द्वारा रचित सदविचार साहित्य उनका ज्ञान शरीर है। उनकी इसकी स्थापना अधिकतम स्थानों पर अधिकतम घरों में है, अधिकतम व्यक्तियों के जीवन में होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए अपने पाठकों परिजनों को स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ मन और समस्याओं भी सुलझानी पड़ेंगे, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने का समर्थ माध्यम बनेंगे। ध्यान रहे कि परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के दो ही महामंत्र थे, प्रेम और प्रज्ञा। वे सहज थे और प्रेम व प्रज्ञा जो इन दोनों बीज मंत्रों को समझ लेता है वह सब समझ जाता है। जो समझना चाहिए और जो समझाने योग्य है और जो समझा जा सकता है वह कहाँ करते थे। जो मुझे प्रेम करते हैं मेरी प्रज्ञा को आत्मसात करेंगे, जो मेरी प्रज्ञा को स्वीकारेंगे उन्हें प्रेम के वितरण में समर्थ होना होगा। अब हर गुरु पूर्णिमा महापर्व पर हर एक को स्वयं को इस अभिव्यक्ति का माध्यम बनना पड़ेगा, उन्हें घरों में हृदयों में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। यदि हम सचमुच उनके शिष्य कहलाते हैं तो यह संकल्प लें कि हम स्वयं के साथ और के हृदय को उनके प्रेम से पूरित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, साथ ही अपने और अन्यों के मस्तिष्क को उनकी प्रज्ञा की प्रखरता से प्रखर और प्रकाशित बनाएंगे। यही गुरु पूर्णिमा पर्व एवं शिष्यों को अपने सद्गुरु की भाव भरा समर्पण होना चाहिए। जय गुरुदेव।